हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और उसका एक कोडिंग भी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जैसे कि आपका कोई नंबर है और मान लो उसमें 3 या 4 डिजिट है, तो जितना भी डिजिट होगा उसका हम लोग उतना ही पावर करेंगे, ठीक है। और हर इंडिविजुअल डिजिट को उतना पावर करके ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर मेरा सम मेरे ओरिजिनल डिजिट के बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि एक नंबर है मेरा, मान लो कि 153, ठीक है। अब 153 में कितना डिजिट्स है टोटल 3 है, 1 2 3 डिजिट है। तो क्या होगा, हम लोग क्यूब करेंगे क्योंकि टोटल 3 डिजिट है इसमें, तो 1 का क्यूब, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरा डिजिट क्या है 5, तो उसका भी क्यूब, 5 का क्यूब हो गया। फिर तीसरा डिजिट मेरा क्या है 3, तो 3 का क्यूब। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, मान लो इन सबको हम ऐड करते हैं तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और 5 का क्यूब हो जाएगा मेरा 125, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। जब आप इन सारे को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 153 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा 153 जो आया, ये नंबर और ये जो ओरिजिनल नंबर हम इनपुट किए थे वो दोनों क्या इक्वल हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम बोलते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 डिजिट का नंबर हो के 4 डिजिट का नंबर होता, 1634 होता, तब क्या होता। तो इसमें टोटल 4 डिजिट है तो सबका पावर 4 जाता, जैसे कि 1 का पावर हो जाता 4, ठीक है। फिर प्लस 6 का पावर क्या होता, 6 का पावर भी 4 होता। फिर 3 का पावर क्या होता, 3 का पावर भी 4 होता, और सबको हम लोग ऐड करते जाते। 3 का पावर 4 होता, फिर इसमें 4 का पावर 4 होता, यहाँ पे 4 का पावर 4 हो जाता। और इन सबको ऐड करके हम लोग देखते हैं कि ये नंबर जो भी एडिशन आ रहा है इसका वो मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं। अगर होता तो हम लोग बोल देते कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और नहीं होता तो बोलते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो आइए कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना इनपुट वगैरह करवा लेते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एक नंबर CLR SCR के बाद printf एंटर अ नंबर /n scanf कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं %d, %n, ठीक है। अब इनपुट ले लिए। अब हमारा स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप, आइए देखते हैं स्टेप्स क्या क्या है। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, पहला स्टेप मेरा बोल रहा है कि हमको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, एक नंबर में कितना है, ठीक है, कि वो 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है, तभी तो उतना हम पावर करेंगे, ठीक है। तो आइए नंबर ऑफ डिजिट फाइंड, तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए हम एक लूप ले सकते हैं, लेकिन लूप लेने से पहले हम एक काम करते हैं, अपना जो ओरिजिनल नंबर है उसको कहीं सेव करके रख लेते हैं, जैसे कि एक टेम्प वेरिएबल। आपको पता ही होगा हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, क्योंकि वो नंबर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम लोग उसको टेम्प में रख लेते हैं स्टोर करके। तो टेम्प इक्वल टू n कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग टेम्प का ही यूज़ करते हैं वाइल में। तो वाइल ले लेते हैं, टेम्प ले लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, टेम्प ग्रेटर देन 0। और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, ठीक है। और वो एक एक नंबर को सेपरेट करता जाएगा, और जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर तो 3 बार सेपरेशन होगा, और मतलब 3 बार उसको डिवाइड करेगा, और उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं कि
कितना बार ये लूप चल रहा है। तो एक सी वेरिएबल ले लेते हैं काउंट करने के लिए। तो यहाँ सी डिक्लेयर भी कर लो, सी इक्वल टू 0, इनिशियली 0 रखो। तो होगा क्या, मान लो इसमें वैल्यू आ रहा है 153 ही ले लेते हैं। तो 153 आया, 153 डिवाइड बाई 10 किया तो कितने बार में होगा, 15 बार में होगा। अकाउंट का वैल्यू मेरा हो गया 1, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि टेम्प में हम 15 स्टोर कर दिए, तो अब मेरा वैल्यू चेंज होकर 153 से क्या हो जाएगा, टेम्प का 15, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा डिवाइड करने पे। फिर काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से मेरा बढ़ के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 को हम फिर से टेम्प में डाल दिए हैं, तो यहाँ पे 15 के जगह मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 0। बेसिकली हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब अपने काउंटर वेरिएबल से। और ये काउंट कितना हो जाएगा मेरा 3, और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। तो देखो मैंने नंबर ऑफ डिजिट तो काउंट कर लिया ना कि 3 डिजिट है उस नंबर में, तो इसलिए हम लोग इस लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, अब हमारा दूसरा स्टेप देखते हैं कि क्या है। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ से डिजिट निकालना है, टेकिंग आउट डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर। जैसे हम लोग मॉड लेके कर रहे थे वही हम लोग को करना है बेसिकली। तो हम लोग को एक लूप लेना है इस वाइल के बाहर। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरा टेम्प फिर से डिस्ट्रॉय होकर क्या हो गया था, 0। तो फिर से हम टेम्प में n का वैल्यू रख देंगे ताकि हम फिर से टेम्प को यूज़ कर पाएँ और मेरा n का वैल्यू वेस्ट नहीं हो, क्योंकि हमको लास्ट में चेक करने के लिए चाहिए वो। तो वाइल ले लेते हैं और n ग्रेटर देन टेम्प ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि दिखे। ये वाइल लूप का मेरा बॉडी हो गया। तो अब हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते थे, यानी लास्ट डिजिट ऑफ नंबर कैसे निकालते थे, 153, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, उसका मॉड कर देते थे जो भी नंबर होता था। तो टेम्प मान लो इस टाइम पे मेरा नंबर है और इसका हम लोग मॉड करेंगे। मॉड करने से हमको लास्ट डिजिट मिल जाता था, यानी ये 3, ठीक है। तो वही हम मॉड कर लिए। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि इस नंबर का, आप देखो तीसरा स्टेप क्या बोलता है हमारा, एडिंग x टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर, ठीक है। मतलब जितना डिजिट होगा, जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर है तो x टू द पावर 3 होगा, ठीक है। इसको हमको ऐड करते जाना है। तो आइए करते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक s नाम का वेरिएबल लेना है, s प्लस करना है। अब यहाँ पे हम लोग को पाव फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। पाव फंक्शन अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग को इन्फो कार्ट में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है इसे। तो पाव फंक्शन में सबसे पहले आपका बेस वैल्यू होता है, तो बेस वैल्यू मेरा क्या होगा, x होगा, और पावर कितना होता है। तो पावर हम लोग ने कितना किस में रखा है, c में रखा है काउंट करके, तो c को यहाँ लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल इस केस के लिए क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो 3 आया होगा रिमाइंडर, वो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि c का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऐड क्या होगा, 3 टू दी पावर 3, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये मेरा सम में ऐड हो जाएगा। तो सम का वैल्यू आप ले लो इनिशियली जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, s=0, और x को भी हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 में 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 टू दी पावर 3 ऐड हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या था हम लोग का, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यही स्टेप था। इसमें क्या होता था, हम लोग 153 को 10 से डिवाइड करते थे तो ये 15 आ जाता था, ठीक है। ये 15 आ जाएगा। फिर ये 15 को हम टेम्प में स्टोर कर दे रहे थे, तो टेम्प का वैल्यू अब कितना हो गया, 15 हो गया, तो यहाँ 15 हो जाएगा। फिर ये यहाँ आएगा टेम्प के पास, तो 15 मॉड 10 करेगा तो क्या होगा, फिर से मेरा ये पीछे वाला डिजिट मिल जाएगा मेरे को 5, ठीक है। 5 को क्या करेगा, s में पहले से कितना था, s में पहले से था
3 था, और अब उसमें कितना आ गया 5 आया x का, तो 5 टू द पावर 3 होगा, यानी 5 इंटू 5, ठीक है। ये आ जाएगा, ऐड कर देगा, फिर भी जो वैल्यू आएगा इन दोनों का ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद, वो s में स्टोर कर देगा। फिर वो यहाँ आएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 करेगा, तो ये कितने बार में जाएगा, अब ये एक बार में जाएगा, और ये 1 को हम टेम्प में स्टोर कर देंगे। तो टेम्प का वैल्यू फिर से चेंज होकर क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 mod 10 करेंगे तो क्या होगा, 1 mod 10 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 आएगा, उसको x में डाल दिए, और x टू द पावर 3 होगा, क्योंकि c का वैल्यू 3 है, तो 1 टू द पावर 3 इसमें फिर से ऐड होगा। जो भी सम का वैल्यू आएगा इन दोनों को कैलकुलेट करके, उसमें क्या होगा, फिर 1 ऐड होगा, 1 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 करेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 करने के आप जानते हैं कि वो 0 आता है। आप इंडिविजुअल डिजिट सम वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बता दिया, मैं लिंक भी दे दूँगा आपको इन्फो कार्ड में। तो ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 ग्रेटर देन 0 चेक करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो कहाँ आएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब ये बाहर आ गया तो मेरे पास s में स्टोर हो जाएगा ये सारा सम, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 1 इंटू 1 इंटू 1। अब मेरे को इस सम को किससे चेक करना है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर तो हम ऐसे ही रखे हैं, हम लोग टेम्प को ही यूज़ करते हुए हैं, तो मेरा ओरिजिनल नंबर तो चेंज नहीं हुआ है। तो n को हम लोग को चेक करना है जो यूज़र इनपुट किया था, तो n से चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, printf आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और इन केस अगर ये बराबर नहीं होता है, वैल्यू कुछ और आता है, तो वो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा, नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और यहाँ पे गेट ch कर दो। तो यही हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोडिंग था। आइए हम इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ हमने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बगल में लिखा है ड्राई रन के लिए, उसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए कंपाइल रन करके देखते हैं। एक एरर आ रहा है। हाँ देखिए, हमने एक चीज़ यहाँ पे पाव फंक्शन का यूज़ किया है, बट इसका हेडर फाइल नहीं डिक्लेयर किया। हेडर फाइल क्या होता है, पाव का math.h हेडर फाइल। तो आपको ये सब चीज़ भी देखना होगा कि आपने इसको इंक्लूड किया है कि नहीं, क्योंकि ये फंक्शन इसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड होता है, पाव फंक्शन। तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया। अब हम लोग कंपाइल रन करके देखते हैं। 0 एरर। अब हमसे नंबर पूछ रहा है, तो मान लो मैं डाल देता हूँ 153। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया। और एक नंबर ले लेते हैं 4 डिजिट वाला, जो कि उसको चेक करते हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ले लेते हैं 1634। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आया। और अगर आप कुछ और नंबर ले लो जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको भी चेक कर सकते हो। 435, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 1 डिजिट का नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का हो, या 3 डिजिट का हो। ये कंप्लीट प्रोग्राम है, मतलब ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि सिर्फ 3 डिजिट के लिए ही है या फिर 4 डिजिट के लिए ही है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।